हेलो स्टूडेंट, मैं तारा भारती। वेलकम टू तारा भारती क्लासेस। आज की क्लास जो है वो इंग्लिश ग्रामर के टेंस को लेकर होने वाली है और इस टेंस के अंतर्गत आप ये जान पाओगे कि हम सेंटेंस का फॉर्मेशन किस प्रकार से करते हैं। जैसा कि आपने ये टेंस के बारे में जानकारी तीसरी चौथी कक्षा से ही दी जाती है और ये आपके 12th तक के सिलेबस में कंपलसरी माना जाता है सेंटेंस मेकिंग के लिए कि आप सेंटेंस को किस प्रकार से बना पाओगे। तो आगे हम इस तरह की जानकारियों को कंटिन्यूटी प्रोवाइड करते हैं, यानी टेंस के बारे में जानकारी लेते हैं, लेकिन उसके पहले और भी कुछ विशेष जानकारियां जो आपके लिए आवश्यक है टेंस को समझने के पहले, टेंस को जानने के पहले, ये कि टेंस होता क्या है और टाइम क्या होता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं ये जानने की कि टेंस की इंपॉर्टेंस क्या है और हम इसे किस तरीके से अध्ययन में लेते हैं। यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि हम टेंस क्यों पढ़ते हैं और कब से पढ़ते हैं। तो टेंस का इस्तेमाल तो हम बचपन से ही कर रहे होते हैं हिंदी के वाक्यों में, हिंदी के शब्दों में। क्यों? क्योंकि कोई भी कार्य का संपादन यानी किसी भी कार्य को किसी निश्चित समय में किया जाता है। लेकिन बात अगर डेफिनेशन बेस्ड इस चीजों को एक्सप्लेन करने की आ जाए तो हम थोड़ा सा कंफ्यूजन फील करना चालू कर देते हैं, हमें कुछ दुविधाएं आ जाती हैं, कुछ परेशानियां आ जाती हैं। टेंस का इस्तेमाल जो है वो हम बचपन से ही कर रहे होते हैं, लेकिन एज टॉपिक इसका स्टार्टअप जो है वो आपके दूसरी तीसरी कक्षा से होना प्रारंभ हो जाता है। और अगर आपने ग्रामर का सिलेबस देखा होगा, इंग्लिश ग्रामर का या हिंदी ग्रामर का, तो ये 12वीं कक्षा तक ये सिलेबस में कंटिन्यूटी के साथ बना रहता है। ये बात अलग है कि जैसा आपको ये बात पता होती है कि जैसे जैसे हम हायर क्लासेस में चले जाते हैं हमारे स्टडी के टॉपिक्स के कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते चले जाते हैं। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है कि अगर आप दूसरी तीसरी कक्षा में टाइम एंड टेंस को पढ़ रहे हो तो वो थोड़ा सरल रूप में होता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी क्लास आगे की तरफ प्रोसीड करते जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे टेंस के कंडीशंस में भी कॉम्प्लिकेशन आता चला जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि टेंस के अकॉर्डिंग और किन किन चीजों का अध्ययन करना जरूरी होता है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि टाइम एंड टेंस को एक साथ रिप्रेजेंट क्यों किया जाता है, यानी कि समय किसे कहते हैं और काल किसे कहा जाता है। कई बार ऐसा होता है बच्चे ये सोचते हैं कि समय और काल में कोई अंतर नहीं होता। मैं आपको बता के चल रही हूँ, समय कहने का तात्पर्य, समय कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ आपकी घड़ी के द्वारा सूचित किए गए निर्देशांक होते हैं। यानी आपकी घड़ी आपको जो सूचना देती है उसे हम समय कहते हैं। इसके आधार पर आप समय को प्रस्तावित करते हो कि कितना बज रहा है, ये समय है, इसे हम काल नहीं कह सकते। काल कहने का तात्पर्य ये होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी कार्य को कर रहा है या किसी भी कर्ता के द्वारा किसी कार्य को किया जा रहा है तो उसकी निश्चित समयावधि क्या है, यानी वो किस निश्चित समयावधि में उस काल का कार्य का संपादन कर रहा है। टेंस को पढ़ने के लिए वर्ब की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको वर्ब की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर वर्ब को लेकर अपनी क्यूरीज के बारे में क्वेश्चंस पूछ सकते हो, या फिर मैं आपके कहने पर मैं अगली क्लासेस वर्ब की डाल सकती हूँ। लेकिन फिर भी यहाँ पर टेंस को तो कंटिन्यूटी देनी है। हम टेंस की बात कर रहे थे, जैसे मैंने कि आपको इसमें परिभाषित किया कि वाक्य में या फिर किसी भी समय में कोई कर्ता किसी कार्य का संपादन कर रहा है तो वो किस निश्चित समयावधि में कर रहा है, किस निश्चित समयावधि का आकलित किया जा रहा है। कुल मिलाजुला के कर्ता का कार्य के साथ जो संबंध समय के अकॉर्डिंग बताया जाता है उसे काल कहते हैं। आपने बचपन से ही पढ़ा होगा काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इसको हम सिस्टमेटिकली वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल के नाम से जानते हैं। मैं रफली एक बार इसके बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ। वर्तमान काल कहने का मतलब ये होता है कि जो भी समय निर्देशन अभी तत्कालिक समय में चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जो समय बीत चुका है यानी कि जो अभी रिसेंटली बीता है वह समय भी तत्कालिक भूतकाल के नाम से जाना जाता है। वहीं पे आने वाले समय को हम भविष्य काल के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से अगर हम बात करें वर्तमान, भूत और भविष्य की तो ये तीनों ही काल 4-4 चरणों में पूरे होते हैं। कई बार होता है ये बातें रखी जाती हैं कि काल यानी वर्तमान काल 4 प्रकार के होते हैं, भूतकाल 4 प्रकार के होते हैं या भविष्य काल 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक बात बता के चलना चाहती हूँ कि किसी भी काल की अंत्येष्टि या किसी भी काल का प्रारंभ उसके प्रकार नहीं होता बल्कि उसके चरण होते हैं, यानी स्टेप्स होते हैं। जिस तरीके से आप ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए लैडर का इस्तेमाल करते हो,
सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हो, ठीक उसी तरीके से हम एक काल से दूसरे काल में प्रविष्ट करने के लिए कई चरणों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ये जो 4 चरण हैं वो है आपके इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस, इसके बाद आपका आता है परफेक्ट टेंस और उसके सबसे लास्ट होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसा मैंने बताया ये चारों चरण जो है वो पार्टिकुलरली 1 बाय 1 प्रेजेंट के साथ, पास्ट के साथ और फ्यूचर के साथ भी एक्सप्लेन किए जाते हैं। आज की क्लास में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि टेंस का टॉपिक जो है वो अपने आप में बहुत ही लंबा टॉपिक है। आप इंग्लिश के लिटरेचर के अंतर्गत या इंग्लिश के सब्जेक्ट के अंतर्गत जितनी भी चीजें लिखते हो, जितने भी सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हो या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस करते हो, वो सब कुछ टेंस के अकॉर्डिंग होता है, सेंटेंस मेकिंग होती है। तो टेंस आपके लिए एक अहमियत रखने वाला टॉपिक है। अगर आप इसे गंभीरता से नहीं पढ़ते या जल्दीबाजी से रखते हो तो समस्याएं निरंतरता के साथ बनी रहती है। आप इनके कॉन्टेक्स्ट को तब भी समझ सकते हो कि ये दूसरी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाया जाता है, तो ये कितना महत्व रखता होगा। तो हम यहाँ पर जरा भी जल्दीबाजी नहीं करने वाले और 1 बाय 1 करके हम सारे टेंसों को क्लियरली समझेंगे। डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। वैसे टेंस की जानकारी आप पूरी तरीके से अटेम्प्ट कर पाओ, इसको सीख पाओ, इसके लिए मेरे चैनल को यानी तारा भारती क्लासेस के चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आगे चलते हैं ये सीखने के लिए कि वो 4 चरण कौन से होते हैं जो वर्तमान, भूत और भविष्य में चलाए जाते हैं। पहला है आपका इनडेफिनिट टेंस, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट टेंस और चौथा स्टेप है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं इन सारे के सारे टेंस के जो स्टेप्स हैं उनको इंग्लिश के साथ हिंदी भी बता के चल रही हूँ। इंडेफिनिट टेंस को हम कहते हैं अनिश्चित काल, अनिश्चित काल। कंटिन्यूअस टेंस को कहा जाता है सुचारू काल, परफेक्ट टेंस को कहा जाता है पूर्ण काल और परफेक्ट कंटिन्यूअस को कहा जाता है पूर्ण सुचारू काल। यहां पर मैं आपको सही तरीके से एक चीज बताकर चल रही हूं, वो ये कि इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस 1 बाय 1 प्रेजेंट के साथ, पास्ट के साथ और फ्यूचर के साथ चलाए जाते हैं। एज अ एग्जांपल हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात कंटिन्यूअस की करते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। अगर हम परफेक्ट की बात करते हैं तो परफेक्ट भी आपका सिमिलरिटीज के साथ प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट चलता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के हिसाब से चलता रहता है। अभी हम फिलहाल जो है वो जिन चरणों को लेके चलने वाले हैं वो प्रेजेंट टेंस का है और हम चर्चा करेंगे, हम यहाँ पे सीखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस किस प्रकार से बनाए जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिफाइन करने के लिए हम उसको कैसे परिभाषित करते हैं, उसकी पहचान क्या होती है और साथ में उसको सेंटेंस मेकिंग के लिए उसके रूल क्या होते हैं। मैं यहाँ पर छोटी छोटी बारीकियों को शेयर करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ ताकि आपसे किसी भी तरह की गलती होने की कोई भी संभावना न बचे। तो इस क्लास में अंत तक बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए
ताकि आप टेंस की सारी इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से जान सको, सेंटेंस बना सको। और आप जो इतने पुराने समय से सेंटेंस के बारे में जान रहे हो, टेंस के बारे में जान रहे हो, उसमें से कुछ चीजें कंफ्यूजन के तौर पे होंगी, वो सारी कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो जाए। हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। इसे कहा जाता है हिंदी में वर्तमान अनिश्चित काल। वर्तमान अनिश्चित काल। अब जैसा कि आपने देखा, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान अनिश्चित काल। हम इसे परिभाषित करने के लिए कह सकते हैं, यदि कोई भी कर्ता वर्तमान समय में किसी कार्य का संपादन करता है तो वो अनिश्चित होता है, उसका ज्ञात नहीं होता कि वो कार्य कब तक पूरा किया जाएगा। एक बार फिर से इसको डिफाइन करने के लिए हम कह सकते हैं, वाक्य में एक कर्ता द्वारा संपादित कार्य का वर्तमान समय में अनिश्चित होना पाया जाता है और वाक्य के अंत में पहचान के तौर पर ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। एज लाइक राम किताब पढ़ता है, सीता गाना गाती है, मैं विद्यालय जाता हूं, ये सारे के सारे इनके एग्जाम्पल हैं, जिनमें से एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख रही हूं। राम विद्यालय जाता है। राम विद्यालय जाता है। मैं आपको यहाँ पे बता के चल रही हूँ, राम आपके इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट। जाता है आपके इस सेंटेंस का वर्ब है और विद्यालय आपके इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। हम स्टार्टिंग से ही जब सेंटेंस बनाते हैं तो हमारे सेंटेंस का फॉर्मेट जो होता है वो हिंदी में जब लिखा जाता है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, लेकिन जब इंग्लिश में लिखा जाता है तो सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बातें कर रहे हैं इस चीज की कि हम इनका फॉर्मेशन कैसे करेंगे, तो इनके रूल को आप देखिए कि रूल क्या होता है इसका। जब हम इसके सेंटेंस को बनाते हैं तो रूल है आपका, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट लगाने के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या ईएस, देन हम क्या अप्लाई करते हैं? ऑब्जेक्ट। अब देखिए, आप अगर कहते तो ये कह सकते थे कि फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर हम एसईएस लगा रहे हैं तो हम सीधे सीधे वर्ब का फॉर्म ही क्यों ना चेंज कर दे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कुछ के साथ तो एसईएस का प्रयोग करते हैं लेकिन सभी के साथ एसईएस का प्रयोग नहीं करते, इसलिए हम बेस फॉर्मेट में एसईएस को सीधे सीधे इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। अब बारी आती है ये जानने की कि लिए कि हम एसईएस का प्रयोग किसके साथ करते हैं और किसके साथ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए कि आप इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत जितने भी वर्ब को पढ़ते हो वो सारे के सारे वर्ब जो होते हैं वो प्लूरल फॉर्म में यानी कि बहुवचन में होते हैं। अगर आप उन बहुवचन के वर्ब को सिंगुलर नंबर के साथ यानी एक वचन कर्ता के साथ प्रयोग में ले रहे हो तो इसके लिए जरूरी हो जाता है कि आप बहुवचन के वर्ब को भी एक वचन के रूप में बदलो। जैसा कि आपने सिंगुलर टू प्लूरल बनाने के रूल्स पढ़े होंगे, जिसमें सामान्यतः एस या ईएस का प्रयोग करके हम वचन में परिवर्तन लाते हैं। यहाँ पे ठीक उसका उल्टा है। अगर आप वर्ब के बहुवचन में एस ईएस का प्रयोग करते हो तो वो बहुवचन से एक वचन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम यहाँ पर राम, चूंकि हमारा एक वचन का कर्ता है, उसके साथ जाने का प्रयोग करना है तो हम वहां पर गोज लगाएंगे। अभी भी एक क्यूरीज बाकी है कि हम किसके साथ एस लगाएंगे और किसके साथ ईएस लगाएंगे। तो एस का प्रयोग हम उनके साथ करते हैं जिसमें वर्ब वर्ड अगर गो है, गो है, लास्ट का लेटर देखेंगे, ये लेटर जो है वो हमारा वॉवेल है, तो अगर लास्ट का लेटर वॉवेल हो तो हम ईएस लगाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर लास्ट का लेटर जैसे कुक, लास्ट का लेटर अगर कॉन्सोनेंट है तो हम सिर्फ एस का प्रयोग करेंगे और ये बन जाएगा कुक्स। इन चीजों को थोड़ा सा क्लियर करके आपको चलना पड़ेगा।
एक वचन कर्ता के साथ हम एस और ईएस का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर कोई भी वर्ब वर्ड वॉवेल से खत्म हो रहा है तो ईएस लगाते हैं, और अगर वो कॉन्सोनेंट से खत्म हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ एस का प्रयोग करते हैं। एक अपवाद ये है कि अगर कोई भी वर्ड ई से एंड हो रहा है, जैसे राइट, तो हम वहां पर डबल ई का प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ ईएस ही लगाते हैं और एस को ही कनेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो आपका सेंटेंस बनेगा, राम विद्यालय जाता है, हम सबसे पहले लिखेंगे एज अ सब्जेक्ट राम, चूंकि सिंगुलर नंबर है इसलिए हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखते हैं, दैट मीन्स जाने का होता है गो। तो हमने लिखा गो। अब मैंने आपको बताया था एस ईएस लगाना है, क्योंकि यहाँ पर एक वचन करता है तो हम ईएस का प्रयोग करेंगे। अब वो कहाँ जा रहा है? विद्यालय जा रहा है, इसलिए राम गोज टू स्कूल। ये बनेगा आपका सेंटेंस राम गोज टू स्कूल। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पर ये भी ले लेते हैं, मैं विद्यालय जाता हूं। मैं विद्यालय जाता हूं अगर ये है तो मैं यहाँ पर प्लूरल हो जाता है, और प्लूरल के लिए हम आई गोज टू नहीं बल्कि आई गो टू स्कूल का इस्तेमाल करेंगे। आगे का जो टेंस है वो है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि हमने अभी देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस प्रकार से बनाया जाता है और उसके रूल्स क्या होते हैं, ठीक उसी तरीके से अगला टेंस जो है वो वर्तमान सुचारू काल होने वाला है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसको परिभाषित करने के लिए हम कहते हैं कि वाक्य में कर्ता द्वारा संपादित कार्य का सुचारू रहना पाया जाता है और वाक्य की पहचान होती है। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। मैं एक बार आपके फिर से रिमेंबर करवा देना चाहती हूँ कि टेंस अपने आप में बहुत ही डीप ऑब्जर्वेशन वाला टॉपिक है, बहुत ही गहराई से पढ़ने वाला टॉपिक है। साथ ही साथ ये बहुत ही लंबा अध्याय है जिसमें कि हम सारी जानकारियां एक साथ नहीं ले सकते हैं। अगर मैंने आपके साथ इनको समझाने के शेयरिंग के तौर पर काफी जल्दीबाजी दिखा दी तो आपको अभी भी डाउट्स रह जाएंगे, इसलिए मैं हर एक क्लासेस में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ 2 ही टेंस के बारे में पूरी तरीके से स्पष्टता से बताऊंगी। अब यहाँ पर बात आती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, जिसे हम वर्तमान सुचारू काल कहते हैं। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा रही हूँ। इसको परिभाषित करने के लिए हम कहते हैं कि वाक्य में कर्ता द्वारा संपादित कार्य का वर्तमान समय में सुचारू रहना पाया जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं विद्यालय जा रहा हूँ, सीता किताब पढ़ रही है, मोहन गाना गा रहा है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा ये जितने भी हैं सभी के पीछे रहे हैं, रहा है, रही है ऐसे शब्द आ रहे हैं, यानी कि ऐसे वाक्यों की पहचान होती है। वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं जैसे शब्द आते हैं। अगर हम बात करते हैं इनके सेंटेंस को लिखने के लिए किस रूल का इस्तेमाल किया जाता है, तो सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इज एम आर का प्रयोग करते हैं। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे आप लोगों को ये जान लेना चाहिए कि इज का प्रयोग कहाँ, एम का प्रयोग कहाँ और आर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो इज का प्रयोग हम यूजेस के तौर पे देख लेते हैं, यूजेस कहाँ पे किया जाता है। तो अगर हम बात इज की करते हैं तो ही, शी, इट और साथ में नेम के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। एम का प्रयोग हम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ करते हैं। आर के प्रयोग हम करते हैं प्लूरल नंबर्स के साथ। यहाँ पे सिंगुलर नंबर आप लिख लीजिएगा क्योंकि सिंगुलर नंबर जानना जरूरी है। सिंगुलर नंबर के साथ ही हम इनका प्रयोग करते हैं। एम का प्रयोग हम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ करते हैं और आर का प्रयोग हम पहले तो प्लूरल नंबर आप जान लीजिए, जो भी बहुवचन होते हैं इसमें आपका आता है यू, वी, दे या फिर प्लूरल नंबर। बहुवचन के जितने भी कर्ता होंगे उनके साथ आप आर का प्रयोग करोगे। उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं और आईएनजी लगाते हैं। आप यहाँ पर टोटलिंग सिर्फ और सिर्फ आईएनजी फॉर्म भी लिख सकते हो कि हम आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और सबसे लास्टली हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। हमारे पास अगर एक एग्जाम्पल है, मोहन किताब पढ़ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, मोहन किताब पढ़ रहा है। मोहन किताब पढ़ रहा है।
मैं आपको बताऊं फिर से एक बार, मोहन यहाँ पर सब्जेक्ट है, किताब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और पढ़ रहा है यहाँ पर वर्ब है। जब हम इसके सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे यानी सेंटेंस बनाएंगे तो हमें लिखना है सबसे पहले क्या, सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट यानी मोहन, मोहन। उसके बाद मोहन के हिसाब से हमें लगाना है इज एम आर में से कोई एक। जैसा मैंने बताया इज का प्रयोग हम किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं और यहाँ पे मोहन एक लड़के का नाम है तो हम लगाएंगे मोहन इज। अब वो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है ये इसका वर्ब हो गया और पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड। रीड के साथ हमें लगाना है आईएनजी और ये बन जाएगा रीडिंग। बारी आती है सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट को पुट करने की, यानी ऑब्जेक्ट कैसे लगाएंगे। तो ऑब्जेक्ट है हमारा किताब और ये एक डिफिनिट आर्टिकल है तो हम क्या लिखेंगे, मोहन इज रीडिंग द बुक। और इस तरीके से बहुत ही सरलता से आप इस तरह के सेंटेंस को बना सकते हो, लिख सकते हो बिना त्रुटि के और बिना किसी असमंजसता के। इस तरह के और भी क्लासेस आपको बताए जाएंगे, समझाए जाएंगे, सिखाए जाएंगे कि आप सेंटेंस कैसे बनाओगे। मैंने आपको इस क्लास में टेंस की जानकारी दी, साथ में ये बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है, परिभाषा क्या होती है और साथ में उसको बनाने के रूल क्या होते हैं। अभी भी वर्तमान काल के 2 टेंस बाकी हैं जो कि आपको अगले क्लासेस में बताए जाएंगे, समझाए जाएंगे ताकि आप सरलता से उनको बना सको। तो इस तरह की जानकारियां आपसे किसी भी तरीके से रुके ना, आप सेंटेंस का सही तरीके से फॉर्मेशन कर सको। इसलिए चलिए चलते हैं और तुरंत सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। अब देखिए ये जानकारी है किसी पार्टिकुलर बच्चे के लिए नहीं है कि वो साइंस का होना चाहिए, मैथ्स का होना चाहिए, किस चीज का होना चाहिए। यहाँ पर तो वास्तविकता ये है कि ये जानकारी है स्टूडेंटों के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए है जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं या फिर इंग्लिश के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं। तो आप सभी जो भी इंग्लिश को जानने के जिज्ञासुक हैं, जिनको हमेशा से टेंस डराता रहा है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, साथ में दूसरों को भी बताइए ताकि वो टेंस को बहुत ही सरलता से यहाँ पर सीख सके। इसी के साथ मैं तारा भारती, धन्यवाद।